जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, तो अब मैं जो है वो फंक्शंस के बारे में, फंक्शंस की डेफिनेशंस मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी। अब फंक्शंस में हम जो है वो नॉन लीनियर फंक्शंस देखेंगे बिजनेस मैथ्स में। तो फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ सेट ऑफ इनपुट्स एंड सेट ऑफ परमिसिबल आउटपुट्स। ठीक है, जब उसके अंदर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कुछ इनपुट्स करते हैं तो हमारे पास कुछ आउटपुट्स आ रहे होते हैं उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो इस तरह से एग्जाम्पल हमारे पास जो है फंक्शंस की, दैट रिलेट्स ईच रियल नंबर एक्स टू इट्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स फोर, मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास जो है फंक्शंस वगैरह हम देखेंगे। पहले से मोस्टली लीनियर फंक्शंस को हम देख रहे होते थे, जब तक कि हम जो है वो अच्छा, वोकेबलरी में ये सारी चीज़ें रिव्यू आपको पता है। कांस्टेंट क्या होता है, जिसके अंदर कोई हमारे पास जो है वो वेरिएबल जिसके साथ ना हो, वेरिएबल एक्स वाई जेड वेरिएबल होते हैं। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं हमारे पास, जो भी वेरिएबल के साथ न्यूमेरिक वैल्यूज लिखी होती हैं। फॉर एग्जांपल 3x, तो x वेरिएबल है और x के साथ 3 लिखा हुआ है, 3 उसका कोफिशिएंट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास लिखा होता है, जिसपे हमारे दूसरी वैल्यूज, दूसरे वेरिएबल्स डिपेंड कर रहे होते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो कि डिपेंडेंट होते हैं, इनपुट वेरिएबल्स, आउटपुट वेरिएबल्स। ठीक है, इनपुट वेरिएबल्स हमारे मोस्टली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, वहां हम इनपुट करते हैं तो हमारे पास उसके अगेंस्ट हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स आउटपुट का इफेक्ट पता चलता है हमारे पास। ठीक है, और हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पे हम किस किस तरह की जगह फंक्शंस को देखेंगे। डिमांड और प्राइस को, डिमांड डिपेंड्स करती है प्राइस पे, तो इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास इसका, इस एक्सरसाइज करके। डिमांड और उसका, उसमें क्या क्या फर्क होता है। डिमांड डिपेंड करती है सप्लाई पे, कॉस्ट डिपेंड ऑन आउटपुट के कितने आप प्रोडक्शन आप प्रोड्यूस कर रहे हो, तो ही आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। जितने ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, सेल्स डिपेंड्स करती है। इसी तरह से मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ ये एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फंक्शन है y जो कि x पे डिपेंड कर रहा है, तो उसको हम लिखते कैसे हैं, y इज द फंक्शन ऑफ x, जैसे हमने डिस्कस किया। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फंक्शन है जिसका एक क्वेश्चन है। इससे पहले आपने देखा होगा जो हमारा फंक्शंस थे उसमें यहाँ पे लीनियरिटी थी, यानी कि वेरिएबल्स की पावर 1 थी। अब यहाँ हमने स्क्वायर पावर वाला फंक्शन भी लिया है, x की पावर स्क्वायर भी आ गई। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स जिसको हम वाई भी कह सकते थे, ये डिपेंड कर रहा है एक्स पे, और एक्स के अगेंस्ट हमारे पास ये पूरा फंक्शन दिया हुआ है। वो कह रहा है कि जब फाइंड एफ जीरो निकालें, यानी कि जब एक्स की वैल्यू जीरो हो तो क्या आउटपुट आएगा वो निकालें। तो यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे, एक्स की जगह जीरो का स्क्वायर जीरो हो जाएगा, माइनस 3x जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। आउटपुट क्या आएगा, खाली 5। ठीक है, फर्दर कुछ उसी फंक्शन के अंदर फर्दर क्वेश्चंस डाल देता है। ठीक है, फाइंड एफ माइनस वन, जब एक्स की वैल्यू -1 है तो क्या आउटपुट आएगा, फंक्शन के आउटपुट्स बताएं। तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, जब x की वैल्यू -1 है, इज इक्वल टू हर x की जगह हम -1 रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो -1 का स्क्वायर माइनस और माइनस से हो जाएगा प्लस। माइनस कभी याद रखें हमेशा कि अगर माइनस है ब्रैकेट के अंदर और ऊपर पावर इवन है, इवन का मतलब 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इवन है, तो माइनस एलिमिनेट हो जाता है। माइनस एलिमिनेट हो जाता है, माइनस को भूल जाएं। अगर पावर इवन है तो माइनस को भूल जाएं, ये समझ लें। ठीक है, लेकिन अगर पावर ऑड है, फॉर एग्जांपल ऑड का क्या मतलब है, पावर जो है वो आपकी जो है वो 2 है, 2 नहीं है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह से ऑड है, तो फिर माइनस रहेगा क्वेश्चन के वैल्यू, आउटपुट वैल्यू के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास -1 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1, ये माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3, 1 + 3 + 5, 5 + 3 8 + 1 9, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 9। वो बोल रहा है फाइंड एफ व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज -x, x की वैल्यू ही -x वेरिएबल की फॉर्म में दे दी, तो हर जगह x की जगह क्या पुट कर देंगे, -x, राइट हैंड साइड पे भी। ठीक है, तो यहाँ देखें आप, फाइंड द वैल्यू f of x when x is equals to -x। ठीक है,
तो अब ये देखें, आप ये देखें, यहाँ पे देखें, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, जब एक्स की जगह हमने नॉर्मल, इस एक्स की जगह हमने यहाँ माइनस एक्स पुट कर दिया, रिप्लेस ऑल एक्स विद माइनस एक्स, फाइंड माइनस एक्स, तो माइनस एक्स यहाँ पुट किया तो राइट हैंड साइड पे भी सब जगह माइनस एक्स पुट कर देंगे। तो माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 3 एक्स की जगह माइनस एक्स प्लस 5, तो ये माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा खाली, ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस 3x, और ये हो जाएगा प्लस का 5 ऐसे ही। तो अब नया आउटपुट क्या हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर। फंक्शन क्या बन गया, जब एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस किया तो फंक्शन बन के आ गया हमारे पास आउटपुट, उसका फंक्शन का आउटपुट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। अब एक्स की कोई भी वैल्यू हमें अगर बताई जाएगी तो वहां हम पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। फर्दर देखते हैं। अब उसने कहा x माइनस 2, फाइंड f the function values output when the value of input x is x minus 2। तो जहां जहां x minus 2, x से x minus 2 रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, x minus 2, इस x की जगह भी मैंने x minus 2 पुट कर दिया, इस x का स्क्वायर था, अब x minus 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये देखें, ठीक है, माइनस 3x था, x की जगह x minus 2 रिप्लेस कर दिया, प्लस 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे बार बार में एफ ऑफ एक्स माइनस 2 ही लिखना है, वो लिखो नहीं लिखो यहाँ फर्क नहीं पड़ता, राइट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, लग जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी ए की जगह एक्स है, एक्स स्क्वायर माइनस 2, फॉर्मूले का ए की जगह x, b की जगह 2, तो माइनस 2 और 2 माइनस 4x हो जाएगा। जब आप सॉल्व करें तो जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह से सॉल्व कीजिएगा। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, फिर ये माइनस अपनी जगह एज इट इज, ये 3 जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस तो था ही, माइनस का 3x हो गया, फिर ये माइनस और माइनस प्लस, ये प्लस 3 2 6 और प्लस का 5 आखिर में एज इट इज रह गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स स्क्वायर जैसी और कोई टर्म नहीं है तो एक्स स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। अब एक्स जैसी दो टर्म है, ये एक माइनस का 4x है और यहाँ माइनस का 3x है, तो ये जाएगा माइनस का 7x प्लस जो है हमारे पास 4 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे है, 10 हो गया, और प्लस 5 15, तो ये आउटपुट आपका, आउटपुट का रिजल्ट ये आ जाएगा। ठीक है, अब जब हमें पता होंगे x की वैल्यूज तो हम पुट करके वैल्यू की फॉर्म में रिजल्ट निकाल देंगे, वरना हमारा यही फंक्शन का आउटपुट रिजल्ट है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हम आगे चलते हैं। चेंज, चेंज मीन्स डिफरेंस, डिफरेंस कितना आ रहा है, तब्दीली कितनी आ रही है डिपेंडेंट वेरिएबल में इंडिपेंडेंट वेरिएबल के एक यूनिट चेंज होने की वजह से, एक यूनिट चेंज होने की वजह से। ठीक है, फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यूज होती हैं हमारे पास, ताकि हम चेंज निकाल सकें। इनिशियली ये वैल्यू थी, फाइनली ये हो गई, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो है वो चेंज यानी कि डिफरेंस पता चल जाता है। तो फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू, करंट वैल्यू यानी कि फाइनल वैल्यू या इनिशियल वैल्यू बोलूं, या करंट वैल्यू एंड प्रीवियस वैल्यू बोलो। इनिशियल वैल्यू वही होगी जो प्रीवियस वैल्यू थी, फाइनल वैल्यू वही होगी जो अभी करंट वैल्यू है, या इसको दूसरे दूसरे टर्मिनोलॉजी से इसको इस तरह से भी कह सकता हूँ, आफ्टर बिफोर, पहली वैल्यू बिफोर, बिफोर वाली वैल्यू ये थी, आफ्टर वाली वैल्यू ये हो गई, तो आफ्टर वाली वैल्यू में से बिफोर वाली वैल्यू को फिर से माइनस कर देंगे तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। तो डिफरेंस किस किस तरीके से हम निकालते हैं, उनके लिए क्या क्या वर्ड यूज करते हैं, हम ये बता रहा हूँ। बिफोर वाली वैल्यू क्या है, क्या क्या थी वो पता हो, और आफ्टर वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, तो आफ्टर वाली वैल्यू में से बिफोर वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमें डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट वैल्यू है और अब सेकंड वैल्यू ये हो चुकी है, तो सेकंड वैल्यू में से माइनस कर देंगे फर्स्ट वैल्यू, तो हमें, या जो बहुत ही मैथमेटिकली हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज कर रहे होते हैं, जो कि हम बेसिक मैथ्स में भी यूज करते हैं स्लोप के फॉर्मूले में, ये फर्स्ट वैल्यू यानी कि जो है वो x1, सेकंड वैल्यू यानी कि x2,
तो x2 एंड x1 हमें अगर पता हो तो x2 में से x1 को बाद वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे तो दरमियान का फर्क पता चल जाएगा कि कितने का डिफरेंस पैदा हुआ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब हमारे पास 1 मिनट टोटल जो है वो है, तो हम इसको दोबारा से रिकनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है।